स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क 14 में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज क्लास 8। ओके, क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 और जो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज हाउ व्हेन एंड वेयर। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारा सब टॉपिक है जो हमारा क्या है, हाउ इंपोर्टेंट डेट्स आर, दैट मींस हाउ इंपोर्टेंट आर डेट्स, है ना, कि आखिरकार डेट्स कैसे इंपॉर्टेंस है। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन देखा था जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डेट्स को लेकर के, अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है ना कि एक टाइम था जब हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। हिस्ट्री को डेट से रिलेट करके रिप्रेजेंट किया जाता था। वो एक टाइम पीरियड था जब लोग ऐसा किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो कि हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। अब क्या होता है कि देखिए हिस्ट्री इज, और दूसरी बात क्या है कि ऐसा नहीं कि आज हिस्ट्री जो है वो डेट से रिलेट नहीं होती है, लेकिन केवल इतना ही नहीं होता, केवल डेट्स ही नहीं होती, क्या है, कंपैरिजन भी होता है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर। कैसे समझे इस चीज को, देखिए अगर मान लीजिए कि आज आप कार चला रहे हैं, आज से अगर 200 से 300 साल पहले अगर आप जाके देखिए तो कार की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से क्या मॉडल्स थे जो आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कल था क्या। तो हिस्ट्री से यहां पर कंपैरिजन भी चीजों की हो रही होती है, केवल डेट से संबंधित और पुरानी चीजों को लेकर के बातचीत नहीं होती। अच्छा, इसको और अगर अच्छी तरीके से समझे तो देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, एवरीथिंग हैज अ हिस्ट्री, टी रेलवे पेपर एटसेट्रा, देन एवरीथिंग मस्ट हैव अ टाइम पीरियड। हमने डेट्स की बात की थी ना, डेट सेंट्रिक हिस्ट्री जो हम अब बताएंगे आपको अभी। तो क्या है कि हर चीज का एक इतिहास रहता है, वो इतिहास ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर डेट पर ही हो पाता है। ठीक है, बैटल्स की बात करें, शादियों की बात करें, राजा के ताजपोशी की बात करें, वो किसी डेट्स पर हो सकती है, लेकिन लगभग चीजें जो हम लोग अपने लिवलीहुड में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने जो जीवन शैली अपनाया हुआ है, वो सब कुछ एक टाइम पीरियड का होता है कि फलाने डेट से लेकर के डिमकारा डेट तक। डिमकारा कहने का मतलब क्या है कि एक ईयर से लेकर के पर्टिकुलर ईयर तक ये चीजें इमर्ज हुई है, ना कि किसी एक डेट पर हुआ है। अब जैसे देखिए अगर टी की बात करें तो देखिए आगे क्या समझाया गया है हमारे पास कि बट इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीसाइज dates to processes. There can be no one clear date for the process. People in India did not began drinking tea one fine day. क्या समझाया गया देखिए, वैसे जैसे चाय के बारे में कहा गया वैसे रेलवे को लेकर के भी है और वैसे पेपर को भी लेकर के है। जैसे मान लीजिए अगर चाय की बात करें तो किसी एक दिन ऐसा नहीं हो कि किसी दिन एक दिन आदमी उठा, चाय के बगान से पत्ती तोड़ करके लाए, गर्म पानी में डाला और उसको उठा करके पी गए। उनको अच्छा लगा, उन्होंने पूरा ढिंडोरा पीट दिया पूरे सभी मोहल्ले में, पूरे जगहों पर, और लोगों का कि भाई चाय पियो, कल से रिफ्रेश महसूस होगा, और कल से चाय पीना लोग शुरू कर दिया, उसी दिन चाय पीना शुरू कर दिया। ये डेट्स ऐसे नहीं है, एक टाइम पूरा का पूरा होगा। कभी ऐसा हुआ हो कि कोई गर्म पानी हो, कोई पत्ती डाली होगी, उसका स्वाद चेंज हुआ होगा, वक्त लगा होगा, वक्त लगने के साथ साथ ये चीजें धीरे धीरे लोगों को बताई गई होंगी, एक एक करके लोग जानने होंगे, धीरे धीरे लोगों को रिफ्रेश सा महसूस होने लगा होगा, और एक धीरे धीरे एक ऐसा वक्त जनरेट हुआ जब लोगों के रोज की जीवन शैली में चाय जो है वो शक्ल ले लेता है। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी कुछ हमारा ऐसा है, एक ही दिन क्या हुआ कि इंजन बन गई, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा जो बोगी होता है वो कनेक्ट हो गया, सारे गुड्स डाल दिए गए, सारे लोग बैठ गए और फिर चल पड़े। ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। एक लंबा सा वक्त गुजरा है यहां पर कि इंजन बनी होंगी, टेस्टिंग हुई होंगी, फिर उसमें कुछ दूसरे कंपार्टमेंट्स जोड़े गए होंगे, गुड्स डाला गया होगा, फिर एक और कंपार्टमेंट्स और भी चीजें डाली गई होंगी। इसके अलावा लोग भी सफर किए होंगे, उसमें स्पीड टेस्टिंग हुई होगी, कौन से ग्राउंड पर चलेगा, कितना फ्रिक्शन बनेगा, काफी सारी चीजों को मिलाकर के एक दिन ऐसा आया होगा जब एक ट्रेन ऐसी बनी जो गुड्स को लेकर के जाएंगी, या गुड्स को भी लेकर के जाएंगी, लोगों को भी लेकर के जाएंगी, बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि एक पूरा सा टाइम पीरियड लगता है। वही हिस्ट्री पेपर का भी है, जो कितनी आसानी से आज हम लोग लिख पाते हैं, पेपर पे सब कुछ कर पाते हैं। तो एक ही दिन में पेपर निकल के आ गया होगा क्या, इसमें भी कई सारी प्रोसेसेस लगी होंगी। हालांकि ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है, हमने देखा इसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। और अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज देन व्हाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। अगर ये ऐसी बात है तो आखिरकार हम हिस्ट्री को डेट से संबंधित क्यों समझते हैं, और क्यों हिस्ट्री में डेट्स ही डेट्स पढ़ने को हमको मिल जाते हैं। चलिए इस चीज को समझते हैं, इस सवाल का जवाब देखते हैं। देखिए क्या है कि हाउ इंपोर्टेंट डेट्स आर। अगर हम बात करें तो देखिए द रीजन फॉर एसोसिएटिंग डेट्स विद हिस्ट्री, क्या रीजंस हैं। तो एक वक्त था जब earlier there was a time when history was an account of battle
बिग इवेंट्स, डेट सेंट्रिक हिस्ट्री वाज रिकॉर्डेड। कैसी हिस्ट्री हुआ करती थी? डेट सेंट्रिक्स। कहने का मतलब है वो हिस्ट्री डेट्स के अकॉर्डिंग लिखी जाती थी। जैसे तो कौन कौन सी चीजें हो गई, राजा की कब ताजपोशी हो रही है, उनकी शादी कब हुई, वो गुजरे कब, कौन से लड़ाई को उन्होंने कब लड़ा, ये सारी चीजें, बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह वो डेट्स के हिसाब से मेंशन किया जाता था, है नहीं। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एक तरीका था हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने का, एक तरीका था, केवल यही तरीका नहीं था, ये एक तरीका था। दूसरा क्या था स्टूडेंट्स, वो देखिए कि अनदर स्टाइल ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री इज आल्सो देयर व्हिच इज नॉट डेट सेंट्रिक, इवेंट बेस्ड है वो। How people earn their livelihood, what they produce and eat, etc. कहने का मतलब है कि एक तो ये हो गया डेट सेंट्रिक, है नहीं। दूसरा हमारे पास क्या है, दैट इज इवेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वहां पर डेट्स होंगी। अब जैसे हमने आपको बताया था ना कि देखिए कि अगर हमने हिस्ट्री को लिखना है तो हम हमारे सोच से उसी डेट्स पर कोई और इवेंट लिख रहे होंगे। आपको हिस्ट्री लिखना है तो उसी डेट्स पर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को लिख रहे होंगे, है नहीं। तो इवेंट बेस्ड चीजों को हम देखेंगे कि लोग जो है किस प्रकार से अपने रोजमर्रा के जीवन में चीजों को अपनाने लगे, कल्चर कैसे स्लो प्रोसेस में, क्योंकि कल्चर एक ही दिन में चेंज नहीं हो जाता, टाइम टेकिंग होता है नहीं। वो सारी चीजें हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, है ना। लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका दिनचर्या क्या था, कैसे वो जीवन को एक वक्त से, एक स्टेज से उठा करके आज जो मॉडर्न तरीके से हम लोग जी रहे हैं, वो सारा सब कुछ, है ना। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फिनिश होता है, ये हमारा टॉपिक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमारे वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको नोट्स के लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल हेल्पडेस्क 14 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे ऐसे ही आपको और भी क्लासेस के वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।